हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य से संबंधित या सूत्रकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आप भी देखिए कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए किसकी रचना हुई है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? वेदांग की। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग की संख्या 6 है। उपवेद की संख्या कितनी है? तो उपवेद की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। जबकि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। दोस्तों, इसका नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदांग की संख्या जो है 6 है। कौन कौन वेदांग है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। फिर से देख लीजिए एक बार। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 व्याकरण है और 6 जो है वेदांग है। अगला प्रश्न है, कर्म कांड एवं सामाजिक नियम का उल्लेख किस वेदांग में है या वेदांग के किस भाग में है? तो कर्म कांड और सामाजिक नियम का उल्लेख जो है वह कल्प में मिलता है। किसमें मिलता है? कल्प में मिलता है। कल्प में जो है यज्ञों से संबंधित भी मिलता है। कल्प जो है कल्प में 3 सूत्र हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ से संबंधित है, गृह सूत्र में कर्म कांड से संबंधित है और धर्म सूत्र सामाजिक नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यज्ञ वेदियों का निर्माण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यज्ञ वेदियों के निर्माण का उल्लेख जो है वह स्रोत सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? स्रोत सूत्र में। और स्रोत सूत्र का जो सुलूव सूत्र एक पार्ट है उसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सुलूव सूत्र। यदि सुलूव सूत्र ऑप्शन न रहे, स्रोत सूत्र आंसर रहे, ऑप्शन रहे, तो स्रोत सूत्र को आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों का उल्लेख किसमें मिलता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 16 संस्कारों का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जिसमें गृह कर्मकांडों का वर्णन है। 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जिसके प्रवर्तक है अश्वलायन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गृह सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो अश्वलायन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ज्यामितीय विज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो ज्यामितीय विज्ञान अर्थात रेखा गणित का प्रारंभ जो है यह भी सुलूव सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गृह सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, सही उत्तर इसका है, गृह सूत्र का सही प्रवर्तक जो है अश्वलायन है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन व्याकरण है? तो सबसे प्राचीन व्याकरण जो है ये अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है। महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है और इसी तरह से अष्टाध्यायी पर लिखा ही है जो है कात्यायन का वर्तिका भी है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने की है? तो महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि ने की है, जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, यह योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है महाभाष्य किस पर लिखी गई टीका है? तो यह अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। अगला प्रश्न है, निरुक्त की रचना किसने की है? तो निरुक्त की रचना जो है कश्यप मुनि ने की है, कश्यप ऋषि ने की है। निरुक्त की रचना कश्यप ऋषि ने की है दोस्तों। और निरुक्त के प्रथम आचार्य भी कश्यप ऋषि माने जाते हैं। कश्यप ऋषि को ही निघंटु भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निघंटु भी इन्हें कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ छंद शास्त्र को कहा जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र की रचना किसने की है?
तो छंद शास्त्र की रचना जो है पिंगल मुनि ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुनित्रय के अंतर्गत नहीं आते हैं? मुनित्रय, ध्यान दीजिएगा, 3 मुनि होंगे जिन्हें मुनित्रय कहा जाएगा। तो देखिए, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों को मुनित्रय कहा जाता है और पिंगल मुनि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगल मुनि। अगला प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की है? वेदांग ज्योतिष की रचना जो है लगध मुनि ने की है। वेदांग में जो है ज्योतिष में ब्राह्मण, नक्षत्र, ज्योतिष विज्ञान, भविष्यवाणी, ये सबसे उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद युद्ध कला से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है धनुर्वेद। कौन है इसका सही उत्तर? धनुर्वेद। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद संगीत कला से संबंधित है, अथर्ववेद शिल्प संबंधित विज्ञान से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अगला प्रश्न है, गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो ध्यान दीजिएगा, गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 प्रकार में 4 प्रकार के विवाह मान्य हैं और 4 अमान्य विवाह हैं। 4 मान्य विवाह कौन कौन है? तो पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा आर्ष विवाह। ये चारों मान्य विवाह हैं, जबकि अमान्य विवाह में गंधर्व विवाह जो आज का लव मैरिज है, दूसरा असुर विवाह, तीसरा राक्षस विवाह और चौथा पिशाच विवाह है। इस तरह से विवाहों की संख्या जो है, विवाह के 8 प्रकार हैं और विवाह जो है एक प्रमुख संस्कार है जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत कला से संबंधित उपवेद है। संगीत कला से संबंधित उपवेद जो है कौन है? तो है ऑप्शन इसका बी, गंधर्व वेद। अब ध्यान दीजिएगा, संगीत का जननी कहा जाता है, संगीत का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है, वो सामवेद को कहा जाता है और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। तो इसमें संगीत कला से संबंधित उपवेद इसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किसमें मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतार का वर्णन भी मत्स्य पुराण में मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलता है, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, मत्स्य पुराण में ही आंध्र सातवाहन वंश का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस पुराण से गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का उल्लेख जो है वायु पुराण से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आप लोगों ने सही किया इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।